नमस्ते, मैं सौ जयश्री धनंजय इंगोले, ग्राम पंचायत खसाड़ा, पंचायत समिति कामठी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र राज्य की सरपंच हूँ। 1500 की आबादी वाले इस गांव में 750 से ज्यादा की आबादी महिलाओं की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इस तर्ज पर हम महिलाओं की हर विषय के निर्णय में सहभागी रखते हैं। खसाला में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं का सक्रिय सहभाग होता है। साथ ही महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई है। इसमें सबसे पहले आता है बचत गट। बचत गट एक ऐसी प्रणाली है, इसमें महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर सक्षम होती है। मैंने खसाला ग्राम पंचायत के माध्यम से इन्हीं बचत गटों को अपना आधार बनाया और तेजी से कार्यान्वित किया। आज यहाँ 13 बचत गटों के माध्यम से महिलाएं विविध व्यवसाय भी कर रही है और राज्य सरकार की विविध योजनाओं का लाभ लेकर अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर रही है। ये हमारे गांव की महिला बचत गट की महिलाएं हैं और ये महिलाएं क्या करती है, ये हमारे गांव की सीआरपी है, वो सीआरपी बताएंगी कि सच में महिला सशक्तिकरण और महिला बचत गट में क्या होता है। ये इनके हाथ से जाना। मेरा नाम वैशाली बादल गाड़ेकर है। मैं ग्राम पंचायत खसाड़ा की सीआरपी हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान अंतर्गत हमारा ग्राम संघ स्थापन हुआ है, उसका नाम है भारतीय महिला ग्राम संघ और उसके अंतर्गत 13 बचत गट है जो उसके अंतर्गत काम करते हैं। और जो शासन के विविध निधि जो शासन की तरफ से आते हैं वो हम गट के महिलाओं के पास और उसके जो नीचे के स्तर के जो लोग हैं उनके वो महिला के पास वो फंड जाना चाहिए और उन्होंने अपना उद्योग यानी व्यवसाय तैयार करना चाहिए, इसीलिए वो फंड आते हैं। हमारे गांव में क्षारयुक्त पेयजल की समस्या मुख्य थी। हमारी ग्राम पंचायत ने इस समस्याओं को चैलेंज की तरह लिया और साथ ही इस माध्यम से महिलाओं को रोजगार कैसे मिले इस पर भी हल निकाला और गांव में वाटर फिल्टर लगवाया, जिससे अब सारे गांव में स्वच्छ पानी सिर्फ 5 रुपए में पहुंचता है और उनका कार्यान्वयन महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये पानी शुद्धिकरण केंद्र है, ग्राम पंचायत की तरफ से ये वाटर एटीएम लगाया है। लेकिन ये गांव की महिला सक्षमीकरण के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए हमने बचत गट को ये ग्राम पंचायत ने उसको मेंटेन करने के लिए दिया है। इसके बाद दूसरा मुख्य मुद्दा था महिला सुरक्षा का। खसाला गांव शहर से जुड़ा होने के कारण बाहरी आवाजाही गांव से होकर गुजरती है, जिससे महिलाओं, परिसरवासियों और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण था। हमने सबसे पहले सारे गांव में 72 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। साथ ही गांव के स्कूल में भी सीसीटीवी सर्विसेज लगवाया गया, जिससे अब गांव की हर महिलाएं और लोग खुद को परिपूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे गांव में महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण है। महिला दिन रात सुरक्षित रहे, इसीलिए ग्राम पंचायत की तरफ से गांव में सभी जगह 72 कैमरे लगाए गए हैं ताकि सभी महिलाएं गांव में सुरक्षित रहे। गांव के आरोग्य और सुरक्षा के बाद हमारे सामने एक मुख्य मुद्दा था महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करना। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमने सरकारी योजनाओं और अलग अलग प्रशिक्षणों के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित कर अलग अलग कामों में सम्मिलित किया। ग्राम पंचायत ने एक नया उपक्रम हाथ में लिया और महिला सक्षम करने के लिए ग्राम पंचायत ने आरसेटी का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और वो प्रशिक्षण के माध्यम से आज हमारी महिलाएं ये ज्वेलरी मेकिंग का काम करती है और इतनी अच्छी मेकिंग ज्वेलरी तैयार करती है। और जो ये दुकान गाड़े में ये दुकान है सब ज्वेलरी का है और उसके माध्यम से सभी महिलाओं जो बचत गट है सभी महिलाएं काम कर रही है और महीने का 30 से 40 हजार का इनकम कमा रही है। सिलाई कढ़ाई के कामों से अब इस गांव की महिलाएं आज आत्मनिर्भर है। इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से इन्हें कमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं।
महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत ने एक छोटा सा नया उपक्रम लिया है कि दिन भर महिलाएं अपने घर के काम करने के बाद उनको जो टाइम मिलता है तो ये दुकान सिलाई घर ओपन किया है और सिलाई घर में महिलाएं अपने काम निपटा कर आती है और ये जो सिलाई करती है ये सिलाई के माध्यम से उनको पैसे भी मिलती है और सभी महिलाएं अपने आर्थिक रूप से सक्षम हैं। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अर्थार्जन के मार्ग तो खोल ही दिए, मगर गांव में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थी। ऐसी महिलाओं को सक्षम करने के लिए इन्हें भी ग्राम पंचायत के माध्यम से कमरे उपलब्ध करवाए और आज वो महिलाएं खुद अर्थार्जन अपना जीवन यापन कर रही है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से विकलांग है और उनको भी अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये थोड़ा ग्राम पंचायत ने ध्यान दिया और ये दीदी को दुकान गाड़ा ग्राम पंचायत ने दिया और अपनी रोजी रोटी कमा रही है और इसका ये दुकान है। मी सुनंदा शुद्धधन कापसे खसाडाला राहते। आम्हाला ग्रामपंचायतने हा गाळा दिला आहे। आम्ही दोघंही अपंग असल्यामुळे हा गाळा चालवत आहे। किराण्याचं दुकान आहे छोटस आणि झेरॉक्स मशीन आहे। आम्ही याच्यावर रोजी रोटी कमावतो। हमारी सोच थी कि महिलाएं घर के कामों के बाद का समय आर्थिक रूप से सक्षमीकरण के लिए दे। इसी कड़ी में फिर शुरुआत हुई अलग अलग कामों की, जिससे महिलाएं कुछ नया भी सीखे और पैसे भी कमाए। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांडूळ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का एक छोटा सा प्लांट भी शुरू किया गया, जिससे रखरखाव में मैं खुद महिलाओं के साथ काम करती हूँ और इसे एक अच्छी पैकिंग में भरकर बेचा जाता है। ये हमारे गांव का गांडूळ खत प्रोजेक्ट है और जो गांव का जो सूखा कचरा और पेड़ की पत्तियां जो सब गांव का जो सूखा कचरा निकलता है वो सब गांडूळ खत के लिए आता है। और विशेष रूप से ये जो गांडूळ खत प्रोजेक्ट है वो हमारी बचत गट की महिलाएं करती है। स्वच्छता का मुद्दा हर जगह का अंतिम मुद्दा होता है, जिससे गांव की महिलाओं का जितना सक्रिय सहयोग रहेगा उतनी ही गांव की खूबसूरती बढ़ेगी और ये बात महिलाओं को भी भली भली जानती है। इसीलिए हमने गांव की स्वच्छता के लिए कई मानदंड स्थापित किए और गांव को सजाने के लिए जगह जगह पेड़ लगाए। साथ ही एक खूबसूरत प्रयास के तहत एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में महिलाओं को सम्मिलित किया गया। खसाला गांव में एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं ने अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाया है और महिलाएं इस जगह जाकर इस पेड़ की देखभाल भी करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत का ये यूनिक कंसेप्ट है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत यहाँ पे पेड़ लगाए हैं और ये पेड़ सभी महिलाओं ने अपनी माँ की याद में लगाए हैं और ये पेड़ में के फल मिलेंगे तो वो फल बचत गट की आर्थिक रूप के लिए काम में आएंगे और यहाँ से सृष्टि भी हरी भरी रहेगी और इसका जो इनकम है वो बचत गट को जाएगा। महिलाएं किसी भी तौर पर सटीक निर्णय लेने में कमी नहीं करती। इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे खसाला गांव की महिलाओं ने स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा मिले कई पुरस्कार उसकी गवाही देते हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद उदारविजय वैरागड़े, खसाड़ा गांव का मूल रहवासी। हमारे गांव में महिला सरपंच होने से कुछ बदलाव हुए हैं जो कि अनपेक्षित थे। जनरली देखा जाता है कि महिला सरपंच जब बनती है तो उनके अधिकारों का हनन होता है। जो घर के पुरुष होते हैं उनके अधिकारों पे आनंद डालते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि महिला सरपंच होने की वजह से हमारे गांव में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे डिजिटल खसाड़ा से लेके महिला सशक्तिकरण से लेके नई नई स्कीम से लेके हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। मुख्य रूप से हर जगह ये बात कही जाती है कि एक महिला अगर पद पर आती है तो उस पद के निर्णय उस महिला के घर के पुरुष लेते हैं, मगर मैंने ये बात गलत साबित की।
मैं चुनकर आई हूँ, निर्णय भी मैं ही लूंगी। इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ी। अब तो मेरे पति को भी गांव में मेरे नाम से तथा मेरे कामों की वजह से पहचाना जाता है और उन्हें इस बात पर गर्व है। नमस्ते, मैं धनंजय रूपराव इंगोले, यहाँ की सरपंच। मेरी पत्नी जयश्री धनंजय इंगोले। आज एक लेडीज सरपंच क्या कर सकती है वो मैंने मेरे पत्नी के रूप में देखा है। लेडीज सरपंच बनने के बाद उन्होंने हमारी कोई जरूरत ना लेते हुए जो उन्होंने काम किया है गांव के लिए अच्छे तरीके से किया है और मेरे को गर्व है उनके पति होने का। हम मानते हैं कि हमने महिलाओं की कार्यकुशलता का उत्तम उदाहरण खसाला गांव में स्थापित किया है और इसी कारण आज खसाला गांव अपनी प्रगति की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है कि हमारे गांव की सरपंच एक महिला है और हमारे गांव का विकास तेजी से हो रहा है। जय हिंद।